जगत की सृजन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सदा से ही जिन्होंने खोज की है उन्होंने पाया कि वह प्रक्रिया तीन चीजों पर निर्भर है। वह थ्री फोल्ड है। अभी विज्ञान ने भी जब खोज किया अणु की, तो उसने पाया कि अणु भी गहरे में तोड़ने पर तीन चीजों में टूट जाता है। वह जो अंतिम हमारी उपलब्धि है विज्ञान की, वह भी कहती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अणु टूट जाता है। जिन लोगों ने धर्म के जगत में बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि पाई थी, उन्होंने भी जगत को तीन हिस्सों में तोड़कर देखा था। विष्णु उन्हीं तीन के एक हिस्से है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन शब्द धर्म के द्वारा जगत की सृजन प्रक्रिया के तीन हिस्सों के नाम हैं। और इन तीनों के तीन अर्थ हैं। इसमें ब्रह्मा जन्मदाता, सृष्टा, बनाने वाला, क्रिएटिव फोर्स है। इसमें शंकर, शिव, महेश विध्वंस, प्रलय, विनाश, अंत की शक्ति है। विष्णु इन दोनों के बीच में है, संस्थापक, चलाने वाला। मृत्यु है, जन्म है और बीच में फैला हुआ जीवन है। जिसकी शुरुआत हुई है, उसका अंत होगा। और शुरुआत और अंत के बीच में फैला हुआ जीवन है, जिसकी शुरुआत शिव के बीच की यात्रा है। ब्रह्मा की एक दफे जरूरत पड़ेगी सृजन के क्षण में, और शिव की एक बार जरूरत पड़ेगी विध्वंस के क्षण में, और विष्णु की जरूरत दोनों बिंदुओं के मध्य में, सृजन और विध्वंस, और दोनों के बीच में जीवन, जन्म और मृत्यु, और दोनों के बीच जीवन। ये तीन जो नाम हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के, ये व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ शक्तियों के नाम हैं। और जैसा मैंने कहा, सृजन की तो एक दिन जरूरत पड़ती है, फिर विध्वंस की एक दिन जरूरत पड़ती है, लेकिन बीच में जीवन की जो जरूरत है, वह जीवन की जो ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी, या जिसको बर्गसन ने एलान वाइटल कहा है, वही विष्णु है। इसलिए इस देश के सभी अवतार विष्णु के अवतार हैं। असल में सभी अवतार विष्णु के ही होंगे। आप भी अवतार विष्णु के ही हैं। अवतरण ही विष्णु का होगा। जीवन का नाम विष्णु है। ऐसा न समझ लेना कि जो व्यक्ति राम था, वही व्यक्ति कृष्ण है। नहीं, जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो एलान वाइटल राम में प्रकट हुआ था, वही कृष्ण में प्रकट है और वही आप में भी प्रकट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो राम में प्रकट हुआ था वही रावण में प्रकट नहीं हो रहा है। हो तो वही प्रकट हो रहा है। वह जरा भटके हुए विष्णु है और कोई बात नहीं है। वह जरा रास्ते से उतर गई जीवन ऊर्जा है और कोई बात नहीं है। समस्त जीवन का नाम विष्णु है। समस्त अवतरण विष्णु का है। लेकिन भूल होती रही है क्योंकि हम विष्णु को ही व्यक्ति बना लिए। राम एक व्यक्ति है, कृष्ण एक व्यक्ति है, विष्णु व्यक्ति नहीं है। विष्णु केवल शक्ति का नाम है। लेकिन पुरानी सारी अंतर्दृष्टियां काव्य में प्रकट हुई। इसलिए स्वभावतः काव्य प्रत्येक शक्ति को व्यक्तिवाची बना लेता है। बनाएगा ही, अन्यथा बात नहीं हो सकती और उससे बड़ी पहेलियां पैदा हो जाती हैं। क्या है यह जीवन? कैसे जन्मता, कैसे चलता, कैसे समाप्त होता? क्या है इसकी ऊर्जा जो इसे फैलाती, चलाती, सिकोड़ती, विदा करवा देती? विज्ञान वैज्ञानिक ढंग के नाम देता है। वह कहता है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये तीन भी बड़े मजे के शब्द हैं। इनमें एक विधायक शक्ति का नाम है प्रोटॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, विधायक विद्युत, कहना चाहिए ब्रह्मा। दूसरा शब्द है इलेक्ट्रॉन, वह निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, निषेधात्मक विद्युत, कहना चाहिए शिव, शंकर। और तीसरा है न्यूट्रॉन, जो दोनों के बीच डोलता और जोड़ता है, कहना चाहिए विष्णु। वह सिर्फ भाषा एक विज्ञान की है, एक धर्म की है, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। सारा जीवन विष्णु का अवतरण है।
फूल खिलते हैं तो विष्णु खिलते हैं, हवाएं बहती हैं तो विष्णु बहते हैं, नदियां दौड़ती हैं तो विष्णु दौड़ते हैं, वृक्ष बड़े होते हैं तो विष्णु बड़े होते हैं, आदमी जन्मता है, बढ़ता है, जीता है तो विष्णु। सब घड़ियां मृत्यु की शंकर की हैं। जब आदमी मरता है तब विष्णु चार्ज सौंप देते हैं तत्काल। वह शंकर के हाथ में चला जाता है मामला। इसलिए तो शंकर को कोई अपनी लड़की देने को राजी नहीं होता था। मृत्यु के हाथों में कौन लड़की को दे, विध्वंस के हाथों में कौन स्त्री को दे, जो कि मूलतः सृजन की धारा है। विष्णु के अवतार का मतलब यह नहीं है कि विष्णु नाम के व्यक्ति राम में हुए, फिर कृष्ण में हुए, फिर किसी और में हुए। नहीं, विष्णु नाम की ऊर्जा राम में उतरी, कृष्ण में उतरी, सब में उतरती है, उतरती रहेगी। शंकर नाम की ऊर्जा है, उसे विदा देती रहेगी। इस तरह समझेंगे तो बात सीधी और साफ समझ में आ सकती है। फिर पहेली नहीं रह जाती, फिर पहेली नहीं है। जीवन में कोई भी चीज निर्माण करनी हो तो जो न्यूनतम संख्या है वह 3 है। इससे न्यून संख्या से काम नहीं चलेगा, 2 से काम नहीं चलेगा, 1 से तो चल ही नहीं सकता। 1 तो बिल्कुल एकरूप हो जाएगा, सब एक रंग एक रस हो जाएगा, सब वैविध्यक हो जाएगा। 2 भी काफी नहीं है, क्योंकि 2 को जोड़ने के लिए सदा तीसरे की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा वे अजुड़े रह जाएंगे, अनजुड़े रह जाएंगे, अलग अलग रह जाएंगे। न्यूनतम जो संभावना है जगत की, विकास की, वह 3 से शुरू होती है। 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 से कम करना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन वे 3 भी एक की ही शक्लें हैं। इसलिए हमने त्रिमूर्ति बनाए। इसलिए हमने इन देवताओं को अलग अलग नहीं रखा, क्योंकि अलग अलग रखने से भूल हो जाती है। क्योंकि अगर ये 3 देवता अलग हों तो फिर इनको जोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी और यह अंतहीन इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगी। इसमें कोई हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ रुकें। इसलिए ये 3 चेहरे एक ही ऊर्जा के, एक ही एलान वाइटल के, एक ही जीवन शक्ति के 3 चेहरे हैं। वही जन्म लेता, वही चलाता, वही विदा करता है। लेकिन ऑफिशियली 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। वे 3 हिस्से जो हैं ऑफिशियल डिवीजन हैं। वह सिर्फ काम का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबर है। जीवन ऊर्जा 3 हिस्सों में बंटकर सारे जगत का विस्तार करती है।